ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुवापांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शनायक चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत है धार भाषा पदम पुराण की भाषा सुते अनुसार शासन महावीर भगवान की मूल चंदा प्रभु भगवान की तपस्वी सम्राट सम्मत सागर महाराज की बादशाह दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर महाराज की आचार्य भगवान विराट सागर महाराज की दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान विश्व सागर महाराज की बिना विचारे जो करें वो पाछे पछताए। कि अपन कोई भी विचार नहीं किए और सोचा समझा नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। आचार्य भगवान विराट सागर महाराज जी श्रेयांसगिरी में विराजमान हैं। तो वहाँ आदिनाथ भगवान की इतनी पुरानी प्रतिमा है कुछ कहने योग नहीं है। वहाँ के श्रावक लोग जैसे दूसरी लोग के छोटे वर्ग के लोग आते हैं वो करते हैं तो वहाँ भजन गाया करते हैं कि आचार्य विराट सागर की खेती और आचार्य विराट सागर की चिड़िया खाओ रे चिड़िया भर पेट पे जे उन्हीं का तो है, उन्हीं का तो सब कुछ है। वहाँ इतनी प्रभावना है कि विराट सागर महाराज जी विमल सागर महाराज जी ने वहाँ जाके इतना वो किया। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है 3 नेत्र की, वहाँ इतनी विशाल प्रतिमा है कुछ कहने योग नहीं है। मूल नायक बाहुबली भगवान हैं। वहाँ आचार्य भगवान विश्व सागर महाराज जी का तपस्या स्थली भी का है, उन्हीं की जन्म स्थली भी का है। सब वहाँ उन्हें समझ लो कि 110 डिग्री बुखार चढ़ी थी, 110 डिग्री बुखार चढ़ी थी आचार्य भगवान विश्व सागर महाराज जी को। तो उनसे आचार्य श्री विराट सागर महाराज जी से आचार्य भगवान से कहा कि मेरे को दीक्षा दे दो मेरे को। और समझ लो कि जब वहाँ श्रेयांसगिरी में पहुँचे तो छुल्लक से पन्ना में उन्हें हम भी वहाँ रहे जब तो पन्ना में उन्हें अलग दीक्षा दे दी गई। और जब श्रेयांसगिरी में पहुँचे तो आचार्य श्री को एकदम बुखार चढ़े सब, उन्हें न कुछ याद होता था न कुछ होता था। तो समझ लो उन्हें वो आचार्य श्री विराट सागर महाराज जी का है आचार्य कि जाओ तुम एकांत में श्रेयांसगिरी के पहाड़ों में चले जाओ और वहाँ तुम पढ़ना। तो वो नगन बैठ जाओ याद करें तो उन्हें ऐसे आंसू आए बहुत ज़्यादा कि महाराज तो बन गए हमें याद नहीं होता कुछ। आचार्य श्री से कहने लगे विराट सागर आचार्य श्री से कि हमें तो कुछ गाथा याद नहीं होती कुछ। तो उन्हें रोना आया। जहाँ वो रोए तो उन्हें ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें एकदम याद होने लगा सब कुछ पहाड़ों से। उनकी ज्ञान की प्राप्ति आज श्रेयांसगिरी से हुई। और फिर उन्हें जहाँ याद होना सब होने लगा तो आचार्य विराट सागर महाराज जी से कहते हैं कि अब मेरे को ये जो लंगोटी है बुखार चढ़ रही क्या पता कब कैसा हो जाए, तो मेरे को आप दीक्षा दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे कहे कोई मुहूर्त नहीं है ना वो है आप दीक्षा के लिए। तो आचार्य श्री कहते हैं कि लेने वाले की और देने वाले की मुहूर्त है, दोनों खुश हैं। तुम कोई मुहूर्त ना करो, कोई काम अच्छे तुम्हारा अवसर हो रहा, तुम काम चालू कर दो, तुम्हारा वो काम पूर्ण होगा। तो इसी प्रकार जब आचार्य श्री एक वृक्ष था समझ लो उसका बरगद का समझ लो, जब वो वृक्ष बिल्कुल छोटा था आचार्य श्री को वहाँ 10-12 लोग जुड़े वो दीक्षा दी गई। वो समझ लो कहते कि यार ये हमारी तबीयत खराब रहती पैर पड़ाते वो पड़ा, उन्हें तो 110 डिग्री बुखार थी। तो उन्होंने कहा जे लंगोटी की भी मेरे को अब इच्छा है कहीं लंगोटी लगे चली न जाए।
तो आचार्य श्री विराट सागर महाराज जी ने तुरंत दीक्षा उनके कहने से दी, और जैसे संस्कार हुए, जिस प्रकार संस्कार हुए वैसे बुखार उतरती गई, वो एकदम वो ऐसा उतर गई बुखार। आज चारों साइड उनकी जय जयकार हो रही थी। आज प्रवचन में आचार्य विश्व सागर महाराज जी की आप सुनो, कितनी हर जगह आदमी कहते हैं कि ऐसे आचार्य कौन है जो ने स्वयं अपने शास्त्र लिखे, उनके शिष्य सब लोग हर जगह पढ़ने लगे। आचार्य विराट सागर महाराज जी ने भी पथरिया में ऐसा काम किया कि एक बार जरूर देखने जाना, कि ऐसे धर्मनाथ भगवान की प्रतिमा की कुछ कहने योग नहीं है, इतना अच्छा क्षेत्र बनाया। वो वृक्ष समझ लो कि बिल्कुल पतला था जब आचार्य भगवान के संस्कार हुए। आज समझ लो वो वृक्ष इतना बढ़ गया कि चारों साइड जिसमें लगा था वो पूरा बढ़ गया। वो कहते हैं कि वहाँ आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने जो कोई जो कुछ करता है उसका पूरा काम होता है। ऐसी प्रतिमा श्रेयांसगिरी की है, खजुराहो से 70 किलोमीटर पड़ती है और सतना रेलवे स्टेशन से भी 17 ही है। ऐसा क्षेत्र पुराना है कि विमल सागर महाराज जी, विराट सागर महाराज जी हरदम वहाँ अश्य होते रहते हैं, वहाँ ऐसा क्षेत्र है। तो अपन कहते कोई भी क्षेत्र जाओ तो जरूर घूम के आओ। और इतना आज आचार्य भगवान विराट सागर महाराज जी की तो कुछ कहने योग नहीं, इतने सरल कि अभी जब से श्रेयांसगिरी गए हैं तो कम से कम 6-7 उनके संग में समाधियां हो चुकी। कोई भी वृद्ध व्यक्ति पहुंच जाए तो कभी उन्हें ना ही नहीं करते हैं, बिल्कुल तुरंत दीक्षा दी और वो करे। वो इतना सहयोग माता जी और महाराज जी करते हैं, उनकी वैयाव्रती में तो कुछ कहने योग नहीं है। इतने सरल कुछ कहने योग, इतनी सरलता उनके अंदर है, कुछ कहने योग नहीं। तो ऐसे अपने आचार्य भगवान विराट सागर महाराज जी हैं, तो उनकी सरलता इतनी है कि कोई भी व्यक्ति हो, अपने एक माता पिता को अपन सेवा करने में अपन को बहुत वो लगता है। वो तो समझ लो इतने वृद्ध साधु हैं, वृद्ध साधु पूरे वृद्ध हैं। सबसे ज्यादा वृद्धों को जिसने दीक्षा दी होगी तो आचार्य भगवान विराट सागर महाराज जी हैं। उनके इतनी बात्सल है कि एक बार आप मिलोगे तो लगेगा कि बहुत अच्छा। हमसे तो हरदम ब्रजेश भैया कहती थी, हमने हीरे दिखाए, अरे जे तुम ब्रजेश भैया क्या तुम हीरे दिखा रहे, अचेतन हीरे में पड़े हो, चेतन हीरे में आ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम श्री माता जी भी थी, हमारे यहाँ पहुँची तो वो अरे कहे ब्रजेश तुम इतनी बड़ी साड़ी कब तक सुखाते रहोगे, वो करोगे ऐसा वैसा, तुम कब तक सेवा भाव करते रहोगे, जिस चरण भी तो तुम किसी से पढ़वाओ तो बहुत अच्छा। इतनी सरल। और हम श्री माता जी ने भी हमारे यहाँ चौमासा किया। इसी प्रकार अपन जैसे कहते हैं कि बिना विचारे जो करे, तो एक माँ थी, लड़की थी, तो उसकी शादी हुई तो आदमी कहता है कि कैसे क्या दूसरे का घर बिगाड़ना है। बहुत लोग सोचे रहते कि यार इनका अच्छा चल रहा है घर तो कैसे क्या। तो शादी हुई, दोनों लोग अच्छे से रहने लगे। जब रहने लगे तो एक सहेली ने देखा कि इनका घर तो बहुत अच्छा चल रहा, तो उसने कहा अरे बहन तुम्हारे जी जो बच्चा हुआ है तो तुम्हारे पति ने कुछ तुम्हें दिया कि नहीं दिया? अरे तो उसने तो कहा मेरे को कुछ नहीं दिया। तो बस इतना उसने कहा, बस अब क्या है, झगड़े की जड़ तो बन गई। वो अब उसका पति आया रात में, बस जी तो टुन्ना के बैठी कि मैंने इतनी मेहनत किया, बच्चे को जन्म दिया, वो तुमने मेरे को कोई गिफ्ट नहीं दिए, वो नहीं किया, ऐसी बात रही आई। ऐसे झगड़े होते होते समझ लो कि तलाक दे दिया। तो इतने छोटे फिर वो मिली उसकी सहेली, तो सहेली पूछती क्या है बहन? अरे कहे मैं तो एक दूसरी जगह अब काम करती हूँ, मैं दूसरी जगह काम करती हूँ। तो उसने कहा क्या करती हूँ? कहा अब क्या करें, अब पति ने तो छोड़ दिया है, अब दूसरी जगह में नौकरी करती हूँ। तो भी उसे चैन नहीं पड़ा, तो कहे तुम्हें कितनी तनख्वाह देते हैं? वो तुम्हें कितनी तनख्वाह देते हैं? कहें कि
18,000 रुपये देते हैं। अरे कहे बहन तुम्हारा इतने में खर्च चलता होगा क्या? तुम्हारा इतने में कैसे चलता होगा? इतनी बड़ी कंपनी, इतना तुम 12 घंटे काम करती हो, तुम तो अपने मालिक से कहो। तो बेचारी फिर उसने कहा, मालिक से कहा कि भाई मैं इतना काम करती हूँ तो मेरी तनख्वाह बढ़ा। तो आजकल तो नौकरी कितने पढ़े लोग मिलते हैं। मालिक ने कहा कि तुम्हें नहीं करना तो भाई हट जाओ। तो वहाँ से वो हट गई। तो भी वो नहीं मानी। फिर ऐसा ही एक दूसरा व्यक्ति था तो वो कहते हैं कि बाहर नौकरी करता था एक उनका बालक। तो माता पिता से जुझाजी गया। उसने क्या कहा कि पिताजी तुम्हारा बालक तो हर जगह जाता है, तुम्हारे यहाँ नहीं आता है क्या? माता पिता कहें कि मेरा बालक अच्छा है, जब टाइम मिलता तो आता है। अरे कहे नहीं, तुम्हारे यहाँ तो कभी नहीं आता होगा, वो तो हर जगह जाता है। अब माता पिता को लगा अरे मेरा बालक तो ऐसा नहीं था। तो माता पिता ने सोचा कि अरे बालक तो मेरा आता नहीं है, वो मेरे को नहीं मानता है क्या? जी जौन कह रही है, जी तो मेरे को बहुत अच्छी सलाह दे रही है। तो माता पिता उससे चिढ़ने लगे कि अरे मेरे बालक तो हर जगह जाता, मेरे यहाँ नहीं आता है। जबकि बालक अच्छा श्रेष्ठ था, लेकिन उसके कहने से, दूसरे व्यक्ति के कहने में कभी ना पड़ो, दूसरे के अपना स्वयं विवेक लगाओ तो हरदम सक्सेस रहोगे। तो इसी प्रकार जब उसने देखा माता पिता से वो दूर रहने लगे, माता पिता भी बहुत उससे दूर रहने लगे। ऐसी कोई सलाह दे तो कुछ कभी भी मानना नहीं है। वो कहते अपन अच्छे प्रेम से बोलेंगे, जैसे सर है, मास्टर है, कोई महाराज है, कुछ भी है, अच्छे क्लास में उत्साह भाव से आएंगे तो जितने शिक्षक हैं और जितने लोग बैठे हैं वो भी हंसने लगते हैं कि आई अरे हमारे गुरु तो एक हंस के आए, तो वो भी हंसने लगते हैं। अभी कहीं भी है, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर मरीज लेटा हुआ है, वो कहीं डॉक्टर जाके हंसमुख से बोल दे तो कितना अच्छा लगे। हमारे यहाँ एक डॉक्टर था तो वो पहले जाके 4-5 गालियाँ देता था प्रेम की। तो जौन मरीज का वो जौन अपने अंदर भरे है कि मैं बीमार हूँ, उसका कहीं ध्यान चेंज हो गया तो वो आधा ठीक हो जाता। तो पहले तो जाके डॉक्टर खूब गाली देता था, वो करता था डॉक्टर साहब हम तो बीमार हैं। तो मैं ऐसे जहाँ खड़ा हो गया व्यक्ति, खाट से लेटा है जहाँ, वो समझ लो उसका दिमाग दूसरी जगह गया, जहाँ सब जैसे कहते हैं कि दुकानदारी अपनी चली हो, खूब अपन को भूख लगी हो तो भूख को पता नहीं चलता। अपन को कोई दर्द है, कुछ भी है, अपन उपयोग बदल देंगे तो अपना सब अपन उससे बहुत ठीक हो जाएंगे। कोई भी है, दुकानदार है, कुछ भी है, अच्छे प्रेम से आएगा, ग्राहक से बोलेगा तो वो भी दुकानदारी अच्छी चलेगी। माता पिता हैं, अपन को अच्छे प्रेम से बोलेंगे तो हरदम अपना अच्छा रहेगा। इसी प्रकार क्या है ना, प्रेम के भूखे सब कोई होते हैं। क्या है कि जब सबरी क्या करती थी, सबरी थी तो वो क्या सुबह से अपना जब उठती थी, सबरी भी एक जैसे अपने नेमिनाथ भगवान जी निकले थे ना, कि उनने देखा कि आज ये कैसा वो है, तो सबरी ने भी अपनी शादी नहीं की थी। सबरी ने वो जाके जंगल में रहने लगी थी। वो ऐसा मानती थी अपने मुड़ैसा के एक राजा घाई लगती थी वो। तो जहाँ से आना था राम को पता नहीं था, लेकिन सब लोग हंसे, जंगल जाए, उसे देखे, सफाई करे प्रतिदिन, कहा मैं तो राम के लिए ये रोड बनाती हूँ और वो करती हूँ। तो सब लोग हंसे कि अरे वो अयोध्या नरेश कहाँ तुम्हारे घर में आ सकते हैं, राम और सीता सब जे तुम प्रतिदिन चौक पूर्ति हो और उनका इंतजार करती हो। तो जब वो प्रतिदिन पूजन करे और सफाई करे तो एक दिन राम भी उनके घर में आए थे। सबरी इतनी वो थी, समझ लो जिस प्रकार आज नेमिनाथ भगवान का था, औसी सबरी पूजन करती थी और ये देख के वो जंगल में रहने लगी थी।
इतनी महान वो थी कि वो केला जब छिलका देती थी और केला फेंक देती थी, इतनी भगवान के ऊपर, राम के ऊपर प्रसन्न हो गई थी। ऐसी भक्ति दिखा दी उसने कि कुछ कहने योग नहीं है। अपन भी जैसे नमोकार मंत्र तो पढ़ते हैं प्रति समय, लेकिन अपन एक और नई चीज जैसे कहते हैं कि 58 मात्राएं 35 अक्षर रहते हैं, इसके अंदर भी अपन तो देखें कि क्या है उसमें। इतना मूल मंत्र है कि कुछ कहने योग नहीं है। दूसरे लोग ऐसे समझ लो, विमल सागर महाराज जी थे, कोई भी काम है क्या इतने लाख मंत्रों की जाप दे देना, तेरा काम बन जाएगा। आज तक कोई व्यक्ति निमित्त ज्ञानी थे विमल सागर महाराज जी, जिसने राजू की माँ बताती थी, कहती थी कि हमने तो खूब विमल सागर महाराज जी को आहार दिए। कहें कि इतने सरल, तो हमने कहा कि जाके आप आचार्य भगवान विराट सागर महाराज जी उन्हीं के शिष्य हैं, तो उनसे आप दीक्षा ले लो, इतनी सरल है कि कुछ कहने योग नहीं है। तो वो कहती थी देखो अब देखेंगे, जाएंगे श्रेयांश गिरी तो अपन लेंगे दीक्षा उनसे। कल परसों गए थे, एक माँ और मिली, उनने भी कहा हमने शांतिनाथ उनको आहार दिए। बहुत उन लोगों ने कल संबोधने गए थे एक माँ को, तो उसने ऐसा अपना जब चारित्र नमोकार मंत्र एक इतना अच्छा है कि अपन कोई भी अपन जन्म अपना जब बालक जन्म लेता है तो क्या बोलता है, क्या बोलता है वो सबसे पहले करता है। तो 5 परमेष्ठी ओम में 5 परमेष्ठी विराजमान है। जब बालक और बड़ा होता है तो 45 दिन बाद अब करती हूँ माँ, लोग की नहीं करती हूँ, तो बालक को सबसे पहले ऐसे नमोकार मंत्र ला के मंदिर में उसे नमोकार ओम का उच्चारण करवाती हैं। फिर नमोकार मंत्र को जब कोई भी नियम लेना है, कुछ भी लेना है, दूसरी लोगों में तो जल से कहते कि जल ले लो तो उसका नियम बन जाता। अपने में गुरु महाराज कहते कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो जब तुम्हारा कल्याण होगा। वो लास्ट तक तुम्हारी, फिर इसके बाद समाधि होना तो नमोकार मंत्र का तुम्हें उच्चारण करना पड़ेगा, कोई भी है। नमोकार मंत्र अनादि मूल मंत्र, वो अभी अपन लोग नमोकार मंत्र तो पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर का नहीं जानते कि नमोकार मंत्र में अपन पूछेंगे नमोकार मंत्र में आ कितनी बार आया। कल देख किया नमोकार मंत्र में माँ कितनी बार आया, और नमोकार मंत्र में ड़ा कितनी बार आया। और नमोकार मंत्र में ई कितनी बार आया। एक आध में बता दूं, नमोकार मंत्र में माँ 10 बार आया, छोटा आ 1 बार आया, बड़ा आ 1 बार आया, ऐसे और देख लेना पूरा, तुम्हें भी तो दिमाग उसमें लगाना चाहिए। इस प्रकार नमोकार मंत्र ऐसा है कि कुछ अपन का ध्यान भटकता है, तो नमोकार मंत्र को पढ़ने लगे तो एक तरीके से ना पढ़ें, 3 तरीके से अपन उसको पढ़ सकते हैं। बच्चों को जैसे सिखाना है तो उसे कलर भर के सिखाएं कि जैसे नमो अध्यंताणम सफेद कलर बनाए, नमो सिद्धाणम लाल, नमो आइडियाणम पीला, नमो अध्यायणम हरा और नमो लोह सबसमम नीला। फिर इनको बच्चों को जैसे जिन नंबर से याद करवा दें, फिर अपन नीचे ऊपर करके करें तो उनका दिमाग स्थिर रहेगा। वो अपना दिमाग भी कहीं भटकता है, कहीं अपन ऐसी माला देने लगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि कहीं भी तुम जाओ, जैसे सैनिक के लिए एक बंदूक गोले की जरूरत है, तुम्हें कभी भी डर लगने लगे, तुम नमोकार मंत्र पढ़ के बिल्कुल चली जाओ। एक घटना थी कि एक व्यक्ति गाड़ी में जा रहा था, तो वहां से कहा कि तुम उठते हो कि नहीं, वो सरल स्वभावी था, तो वो उठ के पीछे आ गया। समझ लो तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा था वो, तो समझ लो गाड़ी का टक्कर हुआ, तो देखो उसकी बचने की काम, वो नमोकार मंत्र का उच्चारण कर रहा था कि उसे वहां से उठा दिया जबरदस्ती, तो वो उठ के
बेचारा सीधा साधा वो पीछे चला गया। और वो व्यक्ति बैठा, थोड़ी दूर चलने में गाड़ी वो टक्कर हो गई, पीछे वाले को कुछ नहीं हुआ, आगे वाले के हाथ पैरों में लग गया। इतना णमोकार मंत्र में कहीं भी अपन है, णमोकार मंत्र पढ़ के हरदम अपन को निकलना चाहिए। कोई भी डर लगे, कुछ भी लगे, एक तुम्हारे लिए जैसे सैनिक के लिए बंदूक और वो है, एक णमोकार मंत्र तुम्हारे लिए वो एक सहारा है, उसे पढ़ के अपन हरदम निकलें। और इस कहानी से अपन ये भी सीख लें कि भाई कोई को गलत सलाह ना दें, नहीं तो अपन को भी कोई गलत सलाह देगा। और कोई की बात ना माने, अपन स्वयं भगवान है। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे वन में ढूंढे बनमान, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। कि अपन मृग तो कहते हैं मृग को कि अरे वो मृग कैसा पागल है, उसके नाभि में कस्तूरी है और यहाँ वहाँ वो भटक रहा। अपन मृग से कमजोर है क्या? अपने आप से आंसर नहीं लेते, ना कुछ करते, ना स्वाध्याय करते हैं, तो अपन उससे भी तो रखती हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो श्री निर्मोह सागर जी महाराज की जय। चलिए प्रवचन सत्र के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। मंगलाचरण